रूसी ड्रोन की पोलैंड के आसमान में घुसपैठ के बाद ब्रिटेन ने नाटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत अपने लड़ाकू विमान भेजे थे। इस घटना के बाद पोलैंड के पीएम ने चेतावनी दी है कि उनका देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध के सबसे करीब है। पोलैंड खौफ में है, रूस के खौफ में कि अगला टारगेट यूक्रेन के बाद पोलैंड है। पोलैंड घुसपैठ भी कर चुका है, एस्टोनिया में भी घुसपैठ हो चुकी है। रूस की धमकी दे रहा है, युद्ध की धमकी है डायरेक्ट रूस की पोलैंड और एस्टोनिया को। रूस यूक्रेन जंग को 3 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है। अब इस जंग के पूरे यूरोप में फैलने की संभावना बढ़ गई है। मतलब रूस धीरे धीरे यूरोप के बाकी देशों को टारगेट करेगा। युद्ध की संभावना बहुत बढ़ गई, चिंता में है यूरोप, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रह गई। इसी का खौफ था यूरोप को कि ये सिर्फ यूक्रेन तक नहीं है सीमित, और दूसरे देशों की सेनाएं इसमें शामिल हो गई हैं। पिछले 3 सालों से अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को जंग के लिए आर्थिक मोर्चे पर मदद दे रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं। लेकिन अब इन देशों की सेनाएं भी यूक्रेन के खिलाफ उतर आई हैं। रूसी ड्रोन ने अब यूरोपीय देशों की सीमाओं में भी घुसना शुरू कर दिया है। पोलैंड के आसमान में रूसी ड्रोन के घुसपैठ के बाद 2 ब्रिटिश लड़ाकू विमानों ने पोलैंड के ऊपर अपना पहला रक्षा मिशन उड़ाया है। इस ऑपरेशन से पहले रक्षा सचिव जॉन हिली ने कहा था कि जब हमें खतरा होता है तो हम मिलकर जवाब देंगे, हम मिलकर जवाब देते हैं, जिसका मतलब है कि यूरोपीय देश एक दूसरे के रक्षा के लिए अपना नाटो मोड ऑन कर लिया है। करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूस का टारगेट, रूस जज भी कर रहा है कि नाटो क्या कर सकता है उसके साथ, उसके खिलाफ, जिसमें एक देश पर हमला हर एक नाटो सदस्य देश पर हमला माना जाएगा। यही है इनका। अगर किसी भी देश पर आप हमला करते हो तो नाटो देश के बाकी देशों पर हमला समझा जाएगा। पोलैंड की सुरक्षा के लिए नाटो का ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री ब्रिटिश फाइटर जेट ने नाटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत यह उड़ान भरी थी। इस ऑपरेशन को पोलैंड द्वारा रूसी ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद यूरोप के पूर्वी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। रूसी ड्रोन यही नहीं रुक रहे, कुछ ही दिन पहले रोमानिया के ऊपर उड़ते देखे गए। रूसी ड्रोन को रोका गया, जबकि शुक्रवार को 3 रूसी जेट 12 मिनट तक एस्टोनियाई हवाई क्षेत्र में उड़ते रहे। रोमानिया को धमकी युद्ध की, एस्टोनिया को युद्ध की धमकी, और पोलैंड तो खतरे में है ही। यूक्रेन के बाद नाटो देशों में रूसी घुसपैठ, नाटो के एयर स्पेस में 3 बार घुसपैठ ने यूक्रेन में रूस के 3 साल से चल रहे युद्ध के संभावित विस्तार को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब डर इसी बात का है, शुरू से युद्ध जब शुरू हुआ था तभी से डर यही है कि ये युद्ध का विस्तार होगा। रूस के बार बार यूरोपीय देशों की सीमा में अपने ड्रोन भेजने के पीछे नाटो सैन्य गठबंधन की प्रतिक्रिया को परखने की कोशिश भी समझा जा रहा है कि नाटो क्या करेगा। अगर हमने हमला कर दिया अचानक तो नाटो क्या करेगा, इसको परखने की कोशिश है नाटो के। पोलैंड के ऊपर से हुई इस घटना के बाद पीएम डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि उनका देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जंग के मुहाने पर है, सबसे पास है। जबकि ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया है कि वो वार्सो के अतिरिक्त हवाई सुरक्षा देता रहेगा।